हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग आप। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो एग्जाम हॉल के अंदर आपकी हेल्प करेंगी। सिंपल सी बात है कि जब कभी भी हम एग्जाम देते हैं तो हमारे एग्जाम देने का एक पर्टिकुलर पैटर्न, पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए। है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये हेल्प बहुत ज्यादा करती है। यदि हमने गलत तरीके से स्टार्ट किया है, यदि हम गलत तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसका असर पड़ता है वहां पर दौड़ रही सुई की घड़ी के ऊपर। जी हाँ, टाइम हमारे पास में लिमिटेड होता है और उसमें हमको परफॉर्म करना होता है काफी लोगों से ज्यादा अच्छा, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली सिंपल ट्रिक के साथ। देखो, जैसा आपके सामने है, डोंट स्टार्ट विथ पार्ट ए। अब मैं इसका मीनिंग बताता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स एक छोटी मिस्टेक करते हैं वो ये कि एग्जाम की शुरुआत पहले ही क्वेश्चन से कर देते हैं। अगर आप पार्ट ए के मास्टर नहीं है तो आपको पार्ट ए से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, अगर आपको सिर्फ अपने काम की मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस आती हैं, तो आपको अपने पार्ट ए से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पार्ट ए के साथ में छोटी सी दिक्कत है। पार्ट ए आपका टाइम कब कंज्यूम कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एक एक क्वेश्चन जब आप करते रहेंगे तो अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो ये बात हमारे दिमाग में हिट करती है और हम उसी क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे में हमारा स्टार्टिंग का क्रूशियल टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है कि हमें आगे के 2 पार्ट के लिए टाइम कम मिलता है, हड़बड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है एंड देन हमारा एग्जाम बिगड़ जाता है। तो जब तक आप अच्छे वाले एक्सपर्ट नहीं है पार्ट ए के, तब तक मेरी एडवाइस यही है, पार्ट ए से शुरुआत ना करें, आप पार्ट बी के साथ शुरुआत करें। पार्ट बी को कैसे शुरू करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पार्ट बी के बाद पार्ट सी को स्टार्ट करें एंड देन पार्ट ए के ऊपर वापस आए। आपके पास में काफी टाइम बचेगा, आप इजी वे में ठंडे दिमाग से पार्ट ए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप हमारी यही है कि पार्ट ए के साथ में शुरुआत ना करें। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। हैंडल द पार्ट बी विथ केयर। इसका मतलब क्या है? ज्यादातर स्टूडेंट्स के पार्ट बी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं और इतने छोटे, इतने इजी क्वेश्चन होने के बावजूद भी पार्ट बी के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पार्ट बी में हमें जो पिन पॉइंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हम उनको थोड़ा सा सीरियसली ना लेकर के जल्दबाजी के अंदर करके आते हैं। हम पार्ट बी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम गड़बड़ी कहां करते हैं? जो 50-50 वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसके 2 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस के अंदर हमें कंफ्यूजन होता है, वहां हम टिक करके आते हैं। देखो, पार्ट बी को करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। पार्ट बी में छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप तुरंत उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखिए, थोड़ी सी लैंग्वेज को देखिए। आपको विद इन 2 to 3 सेकेंड्स ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन की यूनिट आपने प्रिपेयर करी है कि नहीं करी है। जस्ट इन केस एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं। लेट्स सपोज टूल्स एंड टेक्निक्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो है वो एक टेक्निक का नाम लिखा हुआ है। अगर आपको उस टेक्निक का नाम पढ़ते ही समझ में आया कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, तुरंत आगे बढ़ जाइए। आप ऑप्शंस देखिए, अगर आपको ऑप्शंस अटपटे लगते हैं तो आप तुरंत आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। तो आपको पार्ट बी में क्या करना होता है? जैसे ही क्वेश्चन खुला, आपको लगा कि ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हुआ है, उसको स्किप करिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, उसे पढ़िए। अब यहां पर आती है 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, आप एक क्वेश्चन के लिए फॉर श्योर है कि ये क्वेश्चन आपका 100% सही है, ऑप्शन सही है, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को वापस देखने की जरूरत है, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है, कौन सा वाला ऑप्शन सही करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको रिव्यू के लिए रख लीजिए। ऐसे करते करते आप पूरा पार्ट बी जो है वो कर पाएंगे 40 to 45 मिनट्स में। पार्ट बी करते टाइम 3 बातों पे ध्यान देना है। पहली बात, जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दीजिए।
जो क्वेश्चन बिल्कुल आता है, 100% श्योर है, उस क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट करिए, और जिस क्वेश्चन में आपको 50-50% टाइप का चांस लग रहा है उसे रिव्यू के लिए रखिए। आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक और ऑप्शन आता है, टारगेट स्पेशल क्वेश्चंस इन पार्ट सी। अब पार्ट सी आपको करना स्टार्ट करना है, और पार्ट सी में स्पेशल क्वेश्चन से क्या मतलब है? पार्ट सी के अंदर स्पेशल क्वेश्चन से मतलब यह होता है कि आपके पास में टेबुलेटेड फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 वाले। आपके पास में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफी छोटे भी हैं और उनका भी आंसर पिन पॉइंट टाइप से निकल रहा है। आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, आपकी अपनी यूनिट है। जैसे क्वेश्चंस आपको ABC, BCD, CAB ऐसे टाइप के ऑप्शंस हैं, जहां 3 आपको सेलेक्ट करने हैं, 1 रिजेक्ट करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो पार्ट सी के अंदर आपके पास में बहुत चॉइस होती है, 75 क्वेश्चंस में से ओनली 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इजीली मिल जाएंगे। लिस्ट वाले क्वेश्चन, टेबल वाले क्वेश्चंस, आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस, ये पहले अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि 25 क्वेश्चंस इन्हीं में से हो गए हैं तो आगे कोई टेंशन नहीं है। ये गारंटी भी नहीं है कि आपको 75 में से 25 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे। मे बी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे जाना पड़े, पर जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे जाते हो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें जहां 3 ऑप्शन सही हैं, 1 गलत है। कॉम्बिनेशन टाइप के जो आते हैं सवाल, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, काफी हेल्प मिलेगी। इसके बाद में हम आते हैं हमारी एक स्पेशल ट्रिक के ऊपर, टेक ए ब्रेक आफ्टर पार्ट सी। डेफिनेटली जब आप पार्ट बी एंड पार्ट सी करेंगे तो आपका काफी टाइम लगेगा, आपका दिमाग उस समय सैचुरेट हो चुका होगा, पूरा क्वेश्चन पेपर आपके नजरों के सामने से गुजर चुका होगा, आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन चल रही होगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके हिसाब से और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ऐसे में हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डगमगा सकती है। आपको करना यह चाहिए कि पार्ट सी के बाद में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। अब आप उस ब्रेक में एग्जाम हॉल के बाहर तो नहीं जा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, वॉशरूम जाके आइए। आप आराम से अपनी सीट के ऊपर बैठिए, पेपर मत देखिए, शांति से बैठे रहिए और सोचते रहिए। पेपर के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, कुछ और सोचते रहिए, एकदम शांति से बैठे रहिए। 2 से 3 मिनट का ब्रेक तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट तक एकदम रिलैक्स होकर बैठे रहिए, उसके बाद आइए पार्ट ए के ऊपर, आपके पास में काफी टाइम मिलेगा। जैसे मैं एक सिंपल कैलकुलेशन की बात करता हूं, अगर आप पार्ट बी को शुरू करते हैं तो पार्ट बी आपका 40 to 45 मिनट्स में हो जाता है, ओनली 40 to 45। जब आप 40 to 45 मिनट्स के अंदर पार्ट बी कर लेते हैं तो आपके पास में अब पार्ट सी के ऊपर जाने के लिए काफी टाइम है। आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर पार्ट बी करिए, पार्ट सी करिए, सॉरी। पार्ट सी जब आप 1 से 1.5 घंटे में कर लेते हैं, उसके बाद भी आपके पास में अराउंड 45 मिनट्स पार्ट ए के लिए बच जाते हैं। यकीन मानिए कि पार्ट ए के अंदर 45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। तो आप एक ब्रेक ले सकते हैं पार्ट सी के बाद में। देन उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो बहुत सारे स्टूडेंट और ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम देते हैं, दूसरी बार एग्जाम देते हैं, वो गलती करते हैं, अवॉइड 50-50 रिस्क। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको लग रहा है 2 ऑप्शन सही हैं, इनमें से कौन सा एक अटेम्प्ट करना है। एक छोटी सी कैलकुलेशन हमारे दिमाग में ये रहती है जब हम एग्जाम हॉल के बाहर रहते हैं कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन में रिस्क है, 10 क्वेश्चन में हमने रिस्क ली तो 10 में से 5 सही हो जाए, 5 गलत हो जाए, तो भी हमारे इतने क्वेश्चन, इतने आंसर, इतने एग्जाम में मार्क्स बन जाएंगे। बट यकीन मानिए ये क्वेश्चन, ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, ज्यादातर टाइम गलत बैठती है। हमको लगता है कि 10 क्वेश्चन में हम रिस्क करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 गलत हो जाएंगे, 6 गलत हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। ज्यादातर टाइम ज्यादा ही गलत होते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके सही होंगे, बाकी रिस्क के अंदर यही रहता है। ये रिस्क पार्ट बी के अंदर ज्यादा ली जाती है।
तो इसको अवॉइड करना ही करना है आपको, क्योंकि अगर आपने ये वाली रिस्क ली तो यकीन मानिए ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करके आएंगे आप। अवॉइड करिए इसको। आप पार्ट ए के अंदर 7 से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, मोर देन सफिशिएंट है। आप पार्ट बी के अंदर 25 टू 30 या 25 टू 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, सही वाले मिल भी जाते हैं, हो भी जाते हैं, बाकी रिस्क छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पार्ट सी में पूरे 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, अपने चॉइस के अच्छे वाले, वो मिल जाते हैं, आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। तो ये 5 सिंपल टिप्स हैं, आप इनको फॉलो करिए, आपकी परफॉर्मेंस में डेफिनेटली सुधार होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।